एक बूढ़ी खातून को नोटिस दी गई कि तुम्हें अपना फ्लैट खाली करना है। बूढ़ी के पास कोई सहारा नहीं था, न उसकी औलाद थी न उसका शौहर था। शौहर का इंतकाल हो चुका था, औलाद नहीं थी, बिल्कुल बेसहारा थी। और ऐसा वक्त तो आ गया कि अब उसे मदद की ज़रूरत थी। रिश्तेदारों से उसने कहा कि मुझे फ़्लैट खाली करने के लिए कहा जा रहा है, बराए करम आप लोग मेरी मदद करें। लेकिन उम्र का ये हिस्सा था, कोई भी उसकी मदद करने के लिए न आया। जितने रिश्तेदार थे सब ने मुंह मोड़ लिए। जिस तारीख को फ़्लैट खाली होना था उस वक्त तो सारे लोग आ गए। अब ये बूढ़ी खातून उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है कि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब अगर तुम मुझे अपने मकान से, अपने फ़्लैट से, अपने घर से निकाल दोगे तो बताओ मैं किसके घर जाऊँगी, मैं कहाँ पनाह लूँगी। लेकिन कोई एक न सुनता था। बस करीब था कि उसका सामान निकाल कर फेंक दिया जाता, उसे बेसहारा कर दिया जाता। उसी वक्त तो एक शख्स की एंट्री होती है। एक शख्स आता है और जितने अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें पेपर देता है, कागजात दिखाता है और कहता है कि ये फ़्लैट, ये घर इसी खातून के नाम पर है, इन्हीं का रहेगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो सब पेपर देखते हैं, बिल्कुल सारे मामलात सही होते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो बूढ़ी खातून हैरत से उस शख्स की तरफ देखती है, उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि आप फरिश्ता सिफत कौन हो जो मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से ऐन वक्त में आकर इतनी बड़ी आपने मेरी मदद की है। तो वो शख्स कहता है कि अम्मा याद करो, आज से 30 साल पहले आप और आपके शौहर एक गली से गुज़र रहे थे। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गंदे कपड़े पहने हुए, मैले कुचैले लिबास में भीख मांग रहा था। कोई उसे भीख नहीं देता था, सब लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे चले जाते थे। लेकिन जब आप वहाँ से गुज़रने लगी, आप वहाँ ठहर जाती है। आपने बहुत सारा रुपया पैसा मुझे दिया और अपना लॉकेट भी उस बच्चे को दिया। आपके शौहर मना करते रहे कि इसे पैसा ना दो, इसे लॉकेट ना दो, ये नशा कर लेगा, फजूल कामों में पैसा उड़ा लेगा। लेकिन आपने वो पैसा भी मुझे दिया और अपना कीमती लॉकेट भी मुझे दिया। देकर तो आप चली गई, लेकिन उस वक्त मैंने आपका नाम मालूम किया और जो पैसा आपने दिया था उस पैसे से मैंने पढ़ाई की, अपने आप को बदला, अपने आप को तब्दील किया, खूब पढ़ा और आज मैं रियल इस्टेट सेक्टर में बिजनेसमैन हूँ। और जब मैंने इंटरनेट पर इस हफ्ते उन लोगों की लिस्ट तलाश की जिनके घर खाली करवाए जाने वाले थे, तो आपका नाम मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से 30 साल पहले आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था, मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी थी। आपके पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये बहार आई और आप इस तरीके से सड़क पर आ जाओ, ये मुझे गवारा नहीं हुआ। और सारे पेपर्स को क्लियर करवा के और जितने पैसे थे सबको अदा करके ये फ़्लैट आज मैंने पूरे तरीके से आपके नाम करवा दिया और ये लेकर आपके पास आ गया। ये आपका लॉकेट है। वो लॉकेट उस अम्मा की तरफ बढ़ाता है, दे देता है और दिल से उस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा करता है। बूढ़ी खातून ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि सच कहा है कहने वाले ने, जब भी बंदा कोई कभी नेकी करता है तो उसका फल उसे कभी न कभी ज़रूर मिला करता है। दोस्तों यहाँ से हमें भी ये बात पता चलती है कि ज़िंदगी में अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, लेकिन अगर हमने कुछ बुरा किया है तो उसका भुगतान हमें इस दुनिया में भुगतना होगा। हमेशा अच्छाई करते रहे, वो अच्छाइयाँ पलट कर हमें ज़रूर मिला करती है। अल्लाह ताला उसका इनाम और उसका फल हमें ज़रूर अता करता है। नेकी बहुत पहले की भी की हो, नेकी कर हम भूल जाते हैं, लेकिन सिला देने वाला खुदा वो नहीं भूलता और वो हमें ज़रूर अता करता है। तो हमेशा हमें काम अच्छा ही करना है, बुराई नहीं करनी है।